आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे ऑर्डर लगाना है। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग जो हम करते हैं उसमें ऑर्डर्स कैसे लगाए जाते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, और साथ में सभी प्रकार के ऑर्डर्स के बारे में भी जानेंगे। जो भी ऑर्डर टाइप होते हैं उनके बारे में भी अपन डिटेल में जानेंगे लाइव मार्केट में। हालांकि कोटक सिक्योरिटीज़ के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, बट काफ़ी सारे लोगों के कमेंट थे कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर समझाइए कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, और दूसरा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग को करना कैसे। मतलब हमने समझ लिया पहले कि ऑप्शन ट्रेडिंग ये होती है, ऐसा ऐसा इसमें होता है, मतलब जो भी उसका सिस्टम है वो हमें समझ में आ चुका है कि ऑप्शन ट्रेडिंग ये होती है। अब समझना प्रोसेस कि हमें डीमेट अकाउंट में उसको कैसे ट्रेड करना है, कैसे उसमें बाइंग या सेलिंग करनी है। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। उसका थंबनेल आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस वीडियो को आप जाके देख लीजिए। चैनल पर आप जाएंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, और दूसरा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करनी कैसे। तो वो अपन अभी इस वीडियो में समझते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने वो वाली वीडियो देख ली है और आपको भी समझ में आ गया ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है। तो मैंने अभी कोटक सिक्योरिटीज़ का मोबाइल एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है। जब पहली बार आप भी अपना मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं फंड कैसे ऐड किया जाता है इसमें। तो फंड ऐड करने के लिए आपको देखिए सिंपली यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है मोर का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपको फंड्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा आपके लिए ऐड फंड और विड्रॉल फंड। अगर आपको फंड ऐड करना है तो ऐड फंड पर आप क्लिक करेंगे, और अगर मान लो आपको विड्रॉल करना है तो फिर आप विड्रॉल फंड पर क्लिक करेंगे। अगर आपको ऐड करना है तो सिंपली आप ऐड करेंगे यहाँ पर, मतलब ऐड पर आप क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पर अमाउंट डाल देना है कि कितना अमाउंट आप ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर गूगल पे, फोन पे सभी का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, वहाँ से आप पैसा अपना ऐड कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से करना चाहें तो नेट बैंकिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। पैसा जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपके डीमेट अकाउंट में शो होने लगेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी आपका रजिस्टर्ड बैंक है, मतलब जो भी आपने बैंक अकाउंट लिंक किया है कोटक सिक्योरिटीज से डीमेट ओपन करते समय, उसी बैंक अकाउंट से आपको पैसा ऐड करना है, किसी और बैंक से मत कीजिएगा। देन बैक आते अपन, बैक आके वापस से अपन होम स्क्रीन पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर वॉच लिस्ट अपने सामने आती है। तो यहाँ पे अपन अपने हिसाब से वॉच लिस्ट अपनी बना सकते हैं। जैसे देखिए मैंने वॉच लिस्ट का नाम दिया हुआ है ऑप्शंस कमोडिटी। इस प्रकार से आप भी अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं, जहाँ पे आप अपने पसंदीदा शेयर्स, अपने पसंदीदा जो स्क्रिप्ट हैं उनको आप ऐड करके रख सकते हैं। स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो लिखा हुआ है ना ऐड स्टॉक, इस पर आप क्लिक करेंगे। देन जिसको भी आपको ऐड करना है उसको आपको यहाँ पर सर्च करना है। जिस भी आपको कंपनी को बाय करना है, मतलब जिस भी कंपनी को आपको ऐड करना है उसको आप सर्च करिए। HDFC बैंक को करना सपोज करिए तो HDFC बैंक आप टाइप करेंगे। यहाँ पर मैं सीधा डायरेक्ट आपके लिए ऑप्शंस का बताता हूँ। तो देखिए, जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो मान लीजिए अगर हमें किसी स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है या फिर हमें इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। बेसिकली दो प्रकार के होते हैं ऑप्शन, एक होता है स्टॉक ऑप्शन और एक होता है इंडेक्स ऑप्शन। स्टॉक्स में आपके शेयर्स आ जाते हैं, जैसे टाटा मोटर हो गया है, HDFC बैंक हो गया है, कुछ कंपनीज होती हैं उनके अंदर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। और इंडेक्स में आपका निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फाइनेंस निफ्टी हो गया, ये आपके इंडेक्स होते हैं। तो मान लीजिए आपको बैंक निफ्टी में करना है तो सिंपल अपन यहाँ पर सर्च करेंगे बैंक निफ्टी। सर्च करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, सभी कंपनी में लगभग सेम होता है तरीका। देन उसके बाद आपको डालना है स्ट्राइक प्राइस का, कितने स्ट्राइक प्राइस का आप खरीदना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं खरीदना चाहता हूँ 46,000 रुपये का, तो 46,000 में यहाँ पर डाल दूंगा। अब उसके बाद देखिए कॉल और पुट अपने सामने ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, और साथ में उसकी एक्सपायरी आ जाएगी, क्योंकि एक्सपायरी बेसिस पे काम होता है ऑप्शंस में। तो देखिए जैसे कि 20 जुलाई यहाँ पर एक्सपायरी आ रही है 46,000 कॉल ऑप्शन की, और 46,000 का पुट ऑप्शन देखिए यहाँ पर 20 जुलाई इसकी एक्सपायरी है। देन उसके नीचे अपन आते हैं तो ये वाला आप देखेंगे तो इसकी 27 जुलाई एक्सपायरी है, क्योंकि वीकली इसकी एक्सपायरी होती है इंडेक्स की बैंक निफ्टी में। तो हमें जो बाय करना है वो भी करंट एक्सपायरी का ही बाय करना है। तो मैं 20 जुलाई पर क्लिक कर देता हूँ। जो कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन को चूंकि अपन बाय कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर हमें इसको ऐड करना है तो ऐड करने के लिए सिंपली जो प्लस का सिंबल बना है इस पर अपन क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे, देखिए राइट टिक हो गया, मतलब अपना जो स्टॉक है ना वो अपना ऐड हो चुका है। बैक करके अपन आएंगे तो देखिए जो अपनी वॉच लिस्ट है वहां पर देखिए 46,000 का कॉल ऑप्शन आ चुका है, पहले नंबर पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अब इसमें मुझे ट्रेडिंग करनी है तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करके मैं बाय करूंगा। बाय करेंगे, देखिए सबसे पहले वही पूछेगा आपसे कि कितने लॉट आप लेना चाहते हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी का जो लॉट होता है ना 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, तो मैं यहाँ पर एक डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे एक लॉट ही अभी केवल बाय करना है। देन उसके बाद अपन से पूछता है प्राइस, किस प्राइस से आप बाय करना चाहते हैं। तो इसका जो करंट रेट है, मतलब मार्केट में भी रेट कितना चल रहा है, ये हमें देखिए ऊपर यहाँ पर दिख रहा है, और जो कि लगातार चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ कम या कुछ ना कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर अपन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि अपन मार्केट रेट से खरीद सकते हैं, जैसे कि जो सिंबल बन के आ रहा है ना यहाँ पर देखिए प्लेस एट मार्केट प्राइस, इस पर क्लिक कर दूंगा मैं तो प्राइस डालने का ऑप्शन हमारे सामने से हट जाएगा। और जैसे ही मैं इसको बाय करूंगा, यहाँ से रिव्यू ऑर्डर करके इसको बाय करूंगा मैं, तो क्या होगा, जो भी अभी करंट रेट चल रहा है, मतलब जो भी 155, 153 जो भी करंट मार्केट में रेट चल रहा है ना, उसी रेट से तुरंत अपना बाय हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई अपनी स्पेसिफिक प्राइस देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे इस प्राइस से ही इसको बाय करना है, मान लीजिए मैं कोई प्राइस देता हूँ 130 रुपये की, तो सिंपल मुझे क्या करना है,
जो मार्केट प्राइस को टिक था ना उसको अनटिक कर देना है और यहाँ पर मैं प्राइस डाल दूंगा कितना 130 रुपये। 130 करके जैसे ही मैं इसको बाय करूंगा तो क्या होगा कि मेरा ऑर्डर पेंडिंग हो जाएगा, खरीदा नहीं जाएगा क्योंकि मार्केट में उसका रेट ही नहीं है अभी 130 रुपये। तो जब भी उसका रेट मार्केट में 130 रुपये आता है तब वहाँ से ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा वो। देन उसके बाद आता नीचे देखिए ट्रेड टाइम में कैरी फॉरवर्ड एंड इंट्राडे। तो इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आप आज खरीद के आज ही उसको बेचेंगे। मतलब इंट्राडे में कंडीशन रहेगी कि आपने आज खरीदा है तो आज के आज ही आपको उसको बेचना पड़ेगा। और इंट्राडे का जो टाइमिंग होता है ना वो मॉर्निंग में 9:15 से लेके 3:15 बजे तक का होता है। मतलब 3:15 मार्केट तो चलता है 3:30 बजे तक यार, लेकिन ब्रोकर के द्वारा 3:15 बजे आपकी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया जाता है जो भी इंट्राडे की आपकी पोजीशंस होती हैं। दूसरा होता है आपका कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये हो गया कि जो भी इसकी एक्सपायरी है, जैसे 20 जुलाई इसकी एक्सपायरी ना, तो 20 जुलाई तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। जैसे दूसरा मैंने बताया था 27 जुलाई उसकी एक्सपायरी आ रही थी, तो 27 जुलाई वाले पर अगर मैं क्लिक करता और देन कैरी फॉरवर्ड सेलेक्ट करके बाय करता तो 27 जुलाई तक का मेरे पास टाइम होता कि 27 जुलाई तक मैं इसको होल्ड करके रख सकता हूँ। उससे पहले मुझे बेचना पड़ेगा, बीच में कभी भी अपने हिसाब से सेल कर सकता हूँ कि आज खरीदा तो आज के आज भी मैं इसको सेल कर सकता हूँ। तो जैसे अपन इंट्राडे पर सेलेक्ट करके बाय करते हैं तो इंट्राडे पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इंट्राडे पर क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो प्रोडक्ट टाइप में लिख के आ रहा है MIS, तो इसको कुछ भी नहीं करना, अपने एक ही ऑप्शन है तो अपन कुछ भी इसमें नहीं करना है। MIS का फुल फॉर्म होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। देन उसके नीचे आएंगे तो ऑर्डर टाइप में देखिए लिमिट आ रहा है और मार्केट आ रहा है। तो अपन ने अभी समझ लिया थोड़ी देर पहले कि अपन मार्केट पर टिक करेंगे तो यहाँ से प्राइस डालने का ऑप्शन हट जाएगा। और अगर अपन लिमिट डालेंगे मतलब कोई अपनी स्पेसिफिक प्राइस देना चाहते हैं तो देखिए प्राइस डालने का ऑप्शन अपने सामने आ गया है, तो फिर अपन अपना स्पेसिफिक प्राइस भी दे सकते हैं। देन उसके नीचे आ रहा है वैलिडिटी GFD, इसका फुल फॉर्म होता है गुड फॉर द डे। इसको मैं आपको आगे समझाता हूँ एक्चुअली होती क्या है चीज़ें। और जो अपने और भी ऑर्डर टाइप है जैसे SL लिमिट हो गया, SL मार्केट हो गया, इसके बारे में आपको मैं बाद में बताता हूँ। पहले अपन एक नॉर्मल ऑर्डर अपना प्लेस करते हैं। लाइव मार्केट है, मार्केट अभी ओपन है तो लाइव मार्केट में अपन एक अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको प्राइस डाल देता हूँ कि 130 से मुझे खरीदना है। रेट अभी खैर 150 के आसपास चल रहा है लेकिन 130 से मैं खरीदना चाहता हूँ। और क्वांटिटी अपन 25 ले रहे हैं, मतलब एक लॉट ही ले रहे हैं केवल। ये मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ये वीडियो देख के ऐसा नहीं कि आप ट्रेड करने लग जाओ, ट्रेड करना अलग चीज़ होती है, ठीक है। उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा, तो उसके लिए आप और भी वीडियोस देख सकते हैं लर्निंग वाली, जिनको देख के पहले मार्केट को आप सीखिए। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ आपके लिए। तो अपन ने सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली है, क्वांटिटी अपन ने डाल दी है, प्राइस अपन ने दे दिया है, इंट्राडे में अपन को खरीदना है तो इंट्राडे मैंने सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। बस इतना ही अपन को सेलेक्ट करना है। देन अपन इसको रिव्यू ऑर्डर करते हैं और रिव्यू करके इसको अपन बाय कर देते हैं। बाय के देखिए सक्सेस लिख के आ गया है। अब जाएंगे अपन व्यू ऑर्डर बुक में। ऑर्डर बुक में बनाए तो देखिए अपना ऑर्डर भी ओपन दिख रहा है। ओपन मतलब है अभी पेंडिंग है अपना ऑर्डर, क्योंकि अपन ने 130 रुपये प्राइस डाला हुआ है और 130 अभी मार्केट में है नहीं। अभी प्राइस चल रहा मार्केट में कितना 148 रुपये के आसपास। अब अगर इस ऑर्डर में मुझे कुछ चेंजेस करने, मुझे लगता है कि नहीं आ रहा 130 रुपये और मुझे करंट मार्केट से ही खरीदना है या फिर जो 130 रुपये की जो बिडिंग प्राइस है ना उसको मुझे चेंज करना है, तो मैं सिंपल इसी के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करेंगे देखिए नीचे मॉडिफाई का ऑप्शन अपने सामने आएगा। मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे अपन तो यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं अपने ऑर्डर के लिए कि क्वांटिटी को कम या ज़्यादा करना है या फिर प्राइस को घटाना या बढ़ाना है या मार्केट रेट से खरीदना, मतलब जो भी चीज़ें अपन उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मुझे क्या मार्केट रेट से इसको खरीदना है तो मैं मार्केट पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये मार्केट ऑर्डर हो गया है और अब मैं इसको मॉडिफाई ऑर्डर कर दूंगा। इसको अपन यस कर देते हैं। देखिए सक्सेस हो गया। अब जाएंगे अपन ऑर्डर्स के अंदर, व्यू ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो देखिए अपना जो ऑर्डर है ना वो बाय हो चुका, मतलब अपना ट्रेड मार्केट में लग चुका है। जब ट्रेड अपना लग जाता है मतलब बाय अपना हो जाता है, उसके बाद अपन को यहाँ पर देखेगा पोजीशंस के अंदर, यहाँ पोजीशंस पर अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना ऑर्डर लाइव देखेगा अपने लिए और साथ साथ अपने जो ऑर्डर था मतलब जो अपनी पोजीशन बनाई है उसकी सारी डिटेल्स भी देखेगी। जैसे अपन ने बैंक निफ्टी 46 कॉल ऑप्शन खरीदा था तो कितने रेट से अपना बाय हुआ। जब मैंने मार्केट पर टिक करके उसको बाय किया तो उस समय इसका जो रेट था 156.85 था, तो वहाँ से उसका बाय हो गया है। अपन ने लॉट कितने लिए, एक लॉट अपन ने बाय किया है तो एक यहाँ पर लिख के आ रहा है। नेट PNL कितना अपना, मतलब अपन को प्रॉफिट या लॉस अपन को कितना हो रहा है। देखिए अभी जो माइनस में लिख के आ रहा है ना ये अपना अभी माइनस में चल रहा है, मतलब जहाँ से मैंने खरीदा वहाँ से इसका रेट अभी कम चल रहा है, कितना 151 के आसपास चल रहा है। इसीलिए उसके हिसाब से जो भी नुकसान है ना वो मुझे अभी यहाँ पर दिख रहा है। मान लो इसका रेट बढ़ जाता है तो क्या होगा, ग्रीन में हो जाएगा और ग्रीन में मुझे दिखने लगेगा। तो ग्रीन का मतलब ये है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। अभी आपका ऑर्डर लग गया, अब मान लो इसके अंदर आपको टारगेट लगाना है या फिर आपको स्टॉप लॉस लगाना है या फिर आपको मान लो करंट मार्केट से बेचना है, तो क्या करना है, इसी ऑर्डर के ऊपर मतलब जो अपना दिख रहा है ना बैंक निफ्टी 46 कॉल ऑप्शन, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे देखिए नीचे एक ऑप्शन आ रहा है स्क्वायर ऑफ का, स्क्वायर ऑफ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके अगर आपको टारगेट लगाना है, ठीक है, तो टारगेट लगाना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ जो प्राइस है ना, प्राइस में आपको अपना प्राइस डाल देना, टारगेट वाला प्राइस, कितने का आप टारगेट लगाना चाहते हैं। जैसे मान लो मैं इसमें टारगेट लगाना चाहता हूँ 180 रुपये का, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ पर 180 रुपये डाल दूंगा। 180 लिख के मैं रिव्यू ऑर्डर करूँगा और इसको सेल कर दूंगा।
सक्सेस हो गया। व्यू ऑर्डर्स बुक में जाएंगे अपन, तो देखिए मेरा एक ऑर्डर है वो ओपन हो गया कितने पर, 180 रुपए पर। 180 पर ओपन होकर अपने सामने आ गया है। जब भी इसका रेट मार्केट में पहुंचता है 180 रुपए, तो ऑटोमेटिकली वहां से मेरी पोजीशन सेल हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको टारगेट लगाना बहुत आसान है। और मान लो आपको इसमें कुछ चेंजेस भी करने, तो इसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको सेम बाई मॉडिफाई का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से अपने टारगेट को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। और मान लो आपको टारगेट हटाना है, आपको लगता है कि टारगेट नहीं लगाना मुझे, करंट मार्केट रेट से ही मैं इसको बेचूंगा, तो आपको यहाँ पर कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन आएगा। तो इस पर क्लिक करके आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। खैर अपन यहाँ पर बैक करते हैं, बैक करके अपन वापस से पोजीशंस में चलते हैं। तो अपन ने टारगेट लगा दिया है, अपन लगाते हैं स्टॉप लॉस इसके अंदर। तो स्टॉप लॉस को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, कोई दूसरी पोजीशन बनाते हैं। एक्चुअली हुआ ये कि मैंने टारगेट लगा दिया था, टारगेट लगाने के बाद जैसे ही मैं स्टॉप लॉस लगाने के लिए आया, पोजीशन में मैंने बैक किया, तो मुझे एक अर्जेंट कॉल आया। तो वो कॉल उठाने के लिए मैंने पॉज कर दिया वीडियो के लिए, और कॉल जब जैसे ही रखा तो देखा मेरा टारगेट हिट हो चुका था वहाँ पर, मतलब 180 रुपये रेट आ चुका था। आप देख भी रहे थे स्क्रीन पर, मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था, बहुत ज़्यादा ऊपर और नीचे हो रहा था। तो कोई बात नहीं, टारगेट लगाना आपने समझ लिया है ना, टारगेट तक आपको समझ में आ गया है। और टारगेट ऐसे हिट हो जाता वो भी आपको समझ में आ गया, वो भी आपने लाइव देख लिया। अपन स्टॉप लॉस के लिए कोई दूसरी पोजीशन बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वापस सर्च बार में चलते हैं और इस बार अपन बैंक निफ्टी को ही लेते हैं और 46,000 अपन लेते हैं यहाँ पर, 46,400 कॉल ऑप्शन। और इसको अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी का बाय करते हैं। क्योंकि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो आज एक्सपायरी है और समय आप देख रहे हैं ऑलरेडी 2:50 हो चुका है। इसलिए जो नेक्स्ट एक्सपायरी है 27 जुलाई की, 27 जुलाई का अपन कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। तो सिंपल मुझे बाय पर क्लिक करना है। बाय पर क्लिक करने के बाद सेम वही प्रोसेस है, अपन को एक लॉट में लेता हूँ और मैं आपको वापस से, चूँकि पोजीशन बना रहा हूँ मैं, वापस से बाय कर रहा हूँ। तो पहले मैं बाय कर लेता हूँ, फिर आपको स्टॉप लॉस लगाना बताता हूँ। मार्केट रेट से ही मैं बाय कर लेता हूँ। तो देखिए सारी चीज़ सेलेक्ट कर ली है मैंने, लॉट डाल दिया है और मार्केट रेट से जो कि बाय कर रहा हूँ मैं, इंट्राडे की पोजीशन है, इसको मैं रिव्यू करके इसको बाय करता हूँ। देखिए अपनी बाय हो चुका है। व्यू ऑर्डर्स में जाते हैं, ट्रेड अपना हो चुका है कितने से, 177 से अपना ट्रेड हुआ है। अपन चलते पोजीशंस के अंदर, पोजीशन से अपन आए, देखिए अपनी पोजीशन चल रही है यहाँ पर 177 से अपना बाय हो चुका है। अब लगाना है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस के लिए क्या करना है, सिंपल इसी पर क्लिक करेंगे अपन, क्लिक करके स्क्वायर ऑफ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना, स्टॉप लॉस लगाने के लिए क्या करना होगा, अपने लिए जो दो ऑप्शन दिख रहा है ना, एसएल लिमिट और एसएल मार्केट, इन दोनों ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। तो चूंकि अपनी पोजीशन अपन बना चुके थे, पोजीशन बनाने के बाद अपन लगा रहे स्टॉप लॉस, मतलब पहले अपन ने बाय कर लिया, उसके बाद अपन लगाने के लिए जा रहे स्टॉप लॉस। तो क्लिक करते अपन इसके ऊपर, एसएल लिमिट के ऊपर, एसएल लिमिट पर अपन ने क्लिक किया। तो यहाँ पर दो चीजें पूछेगा अपन से, एक तो प्राइस पूछेगा और एक अपन से टिगर प्राइस पूछेगा। तो आपको जितने का स्टॉप लॉस लगाना है, जिस प्राइस का आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, वो प्राइस आपको डालना है टिगर प्राइस। जैसे आपको लगाना है स्टॉप लॉस, मान लीजिए इस पोजीशन के अंदर 150 रुपये का, 150 आप डाल देंगे टिगर प्राइस के अंदर। और फिर जो प्राइस है ना, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट का गैप देना होगा, मतलब कि आपको रेंज देनी होगी बेसिकली। जैसे मैंने दे दिया मान लो यहाँ पर 145 रुपये, तो क्या होगा, मार्केट जब नीचे आएगा तो पहले 150 आएगा, उसके बाद ही 145 आएगा। तो 150 रुपये जब मार्केट आएगा तो वहाँ से अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन कोई कंडीशन ऐसी होती है कि 150 टच नहीं करता है मार्केट सीधा क्या करता है, 151 से सीधा 149 आ जाता है। मतलब 150 टच नहीं किया, इसको जंप कर गया और कोई 20 का प्राइस आ गया। तो इस कंडीशन अपन इसको रेंज दे देते हैं कि 150 और 145 के बीच में भी अगर कोई प्राइस आती है तो वहाँ से भी अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब सेल हो जाए। तो बेसिकली सिर्फ रेंज है बस, और कुछ नहीं करना है। और दूसरा है अपना एसएल मार्केट। एसएल मार्केट हालांकि ब्लॉक है अभी, मतलब दूसरे मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर तो अवेलेबल है, वहाँ पर अच्छे से काम करता है, लेकिन अभी कोटक सिक्योरिटीज ने इसको ब्लॉक करके रखा हुआ है। वरना ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है इसके अंदर। सीधा जितने का आपको स्टॉप लॉस लगाना, सीधा यहाँ पर टिगर प्राइस उतना प्राइस आप डाल दो जितने का स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पर आपको कोई प्राइस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपन एसएल लिमिट पर क्लिक कर दें, एसएल लिमिट पर क्लिक करके अपन को डालना कितने का स्टॉप लॉस डाल देते अपन 150 का, और प्राइस अपन को देना 145 अपन ने दे दिया। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी यहाँ पे कि आप भूल जाओगे भाई टिगर प्राइस में क्या डालें और प्राइस में क्या डालें। तो टिगर प्राइस आपकी प्रायोरिटी वाली प्राइस है 150, मतलब जो भी आपको लगाना है स्टॉप लॉस वो आपको लगाना है, और प्राइस में आपको एक रेंज दे देनी है, बस सिर्फ इतना आपको ध्यान में रखना है। प्रायोरिटी तो आपकी 150 ही रहेगी, 150 मैंने डाला है ना, तो प्रायोरिटी यही रहेगी, क्योंकि वो सेकंडों में काम होता है। 150 टच करेगा ना, तुरंत वहाँ से अपना क्या होगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन कोई कंडीशन अगर ऐसी होती, फ्लक्चुएट मार्केट बहुत हो रहा है, जैसा कि आज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसा फ्लक्चुएशन होता है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एक 2 पॉइंट मार्केट जंप करता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अभी अपन क्या करते हैं, रिव्यू ऑर्डर करते हैं, रिव्यू करके इसको अपन सेल करते हैं। सेल करेंगे, देखिए सक्सेस हो गया। अपन चलते व्यू ऑर्डर बुक में, देखिए अपना जो ऑर्डर है ना, स्टॉप लॉस ऑर्डर, वो अपना यहाँ पर पेंडिंग हो गया है 150 रुपये के प्राइस से, और अपन ने जो प्राइस डाला था ना वो यहाँ पर डाला हुआ है, मतलब जो रेंज दी थी ना वो रेंज भी यहाँ पर लिखी हुई है। अपन जाएंगे पोजीशंस के अंदर, तो देखिए अपनी पोजीशन अभी चल रही है 173 के आसपास इसका रेट चल रहा है। 177 से अपन ने इसको बाय किया था। जब भी इसका रेट आ जाएगा मार्केट में 150 रुपये, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली मेरा जो स्टॉप लॉस है ना वो टिगर हो जाएगा। इसी को बोला जाता है स्टॉप लॉस टिगर होना, मतलब स्टॉप लॉस वहाँ से टिगर हो जाएगा, मेरी पोजीशन वहाँ से बिक जाएगी। अब इसी के अंदर लगाता हूँ मैं टारगेट। देखिए मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है ना, अब टारगेट भी लगाता हूँ साथ में। तो टारगेट लगाने के लिए क्या करूँगा, इसी के ऊपर क्लिक करूँगा, पोजीशन के ऊपर स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करूँगा, और टारगेट लगाना मुझे मान लो कितने का, 200 रुपये का इसके अंदर। तो टारगेट लगाना तो आपको पता है बहुत ईजी होता है, सिर्फ उनको प्राइस में डाल देना और जितना का अपन को टारगेट लगाना है। अब मैं इसको रिव्यू करके बाय करूँगा ना, देखना मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, मतलब रिजेक्ट हो जाएगा। सेल किया, रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट का रीज़न क्या है,
इनसफिशिएंट मार्जिन। तो बेसिकली नियम में होता है कि अगर आपने बाय किया है तो बाय के बाद या तो आप टारगेट लगा पाओगे या फिर आप स्टॉप लॉस लगा पाओगे। अगर आपने पहले टारगेट लगा दिया है तो आपका टारगेट लग जाएगा, फिर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा पाओगे। अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है तो आपका स्टॉप लॉस लग चुका है, फिर आप टारगेट नहीं लगा पाओगे। वो दोनों आपको लगाने हैं तो फिर आपके पास मार्जिन होना चाहिए। तो पोजीशन बाय करने के बाद जो भी पहले लगाया, जैसे टारगेट लगाया तो उसके लिए आपको मार्जिन नहीं देना होगा, या फिर स्टॉप लॉस पहले लगाया तो उसके लिए मार्जिन नहीं देना पड़ेगा। दूसरा जो भी आप लगाओगे ना तो जब न्यू पोजीशन काउंट करेगा, वो सोचेगा न्यू पोजीशन कंसीडर करेगा और वहाँ पर फिर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन देना होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसलिए अपना ऑर्डर रिजेक्ट हो गया यहाँ से, तो अपन इसको बैक करते हैं। बैक करके अपन वापस ऑर्डर्स में जाते हैं और इसको अपन कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। अब जाएंगे वापस अपन पोजीशंस में, और इस पोजीशन को अगर मुझे करंट मार्केट रेट से बेचना है, मतलब जो भी करंट में रेट चल रहा है ना उसी करंट मार्केट रेट से मुझे बेचना है, तो स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करके मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर जो प्राइस आ रहा है ना इसको अपन को मार्केट पर टिक कर देना है। मार्केट पर टिक करके रिव्यू करूँगा और इसको मैं सेल कर देता हूँ। ये देखो मेरा सेल हो गया है। बैक आएंगे अपन, देखिए बुक हो चुका है, पोजीशन बुक हो गई 46,400 वाली अपनी। प्रॉफिट कितना हुआ इसमें अपन को 99 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया है। और एक और जो पोजीशन मैंने बना ली थी बीच में, तो उसमें देखो मुझे इतना नुकसान हो गया है। इस प्रकार से जो टोटल PNL है, मतलब टोटल प्रॉफिट लॉस है ना, मतलब कितना हुआ वो 614 रुपये के आसपास यहाँ पर हुआ है मुझे। तो इस प्रकार से आपको भी ट्रेड करना है। तो अपन ने देखो टारगेट भी समझ लिया, अपन ने स्टॉप लॉस भी समझ लिया कि कैसे लगाना है टारगेट और स्टॉप लॉस। अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और जो दूसरे ऑर्डर टाइप है ना उनको अपन समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अपन किसी और को सेलेक्ट करते हैं, किसी और में अपन बाइंग करते हैं, और जो अपना अगला ऑर्डर टाइप है ना उसको अपन समझते हैं। तो सर्च करते हैं 46,500 का कॉल ऑप्शन अपन लेते हैं, 27 जुलाई का ही लेते हैं, बाय करते हैं। तो देन वहीं लॉट सेलेक्ट करने के लिए आएगा, तो अपन ने एक लॉट डाल दिया है। कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे आ रहा है तो अपन कैरी फॉरवर्ड ही रखते हैं इस बार। और लिमिट और मार्केट को अपन ने समझ लिया है। अपने सामने बचा है एसएल लिमिट और एसएल मार्केट। तो पहले अपन ने क्या किया था, पहले अपन ने पोजीशन बना ली थी। पोजीशन बनाने के बाद जो अपन उसमें स्टॉप लॉस लगा रहे थे ना, तो अपन यूज़ कर रहे थे एसएल लिमिट का और एसएल मार्केट का। अभी अपन ने कोई पोजीशन नहीं बनाई है, अपन अभी फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं, मतलब फ्रेश बाइंग कर रहे हैं। अपनी भी कोई पोजीशन पेंडिंग नहीं है। तो फ्रेश पोजीशन बनाते समय, मतलब बाइंग करते समय ही अगर आप सेलेक्ट करते हैं एसएल लिमिट को, तो एसएल लिमिट का यूज़ तब किया जाता है जब आपको करंट मार्केट रेट से ऊपर की बिडिंग लगानी हो। मतलब फ्रेश पोजीशन में अगर आप एसएल लिमिट सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो आप यूज़ इसका तब होगा जब आपको करंट मार्केट से ऊपर की बिड लगानी हो। जैसे कि इसका रेट कितना चल रहा है, 170 रुपये के आसपास चल रहा है। तो 170 मार्केट में रेट है और आप 200 रुपये से इसको बाइंग करना चाहते हैं, तो अपन एसएल लिमिट का यूज़ करेंगे। क्योंकि जो लिमिट नॉर्मल लिमिट है ना, इस नॉर्मल लिमिट में आप क्लिक करके अगर यहाँ पर डाल देंगे ना 200 रुपये, तो क्या होगा, जैसे आप इसको बाय करेंगे तो करंट मार्केट रेट से ही आपकी पोजीशन बाय हो जाएगी। क्योंकि नॉर्मल लिमिट ऑर्डर में करंट मार्केट रेट से ऊपर की बिडिंग लगाना अलाउ नहीं होता है। ऊपर की बिडिंग अगर लगानी है तो आप एसएल लिमिट यूज़ करिए या फिर एसएल मार्केट का यूज़ करिए। तो अपन एसएल लिमिट पर क्लिक करते हैं और बाय करना सपोज करिए अपन को 200 रुपये से, तो 200 अपन ने यहाँ डाल दिया और प्राइस है वही अपन को सेम रेंज देनी है। तो यहाँ पर कर देते हैं 210 रुपये। ठीक है, मतलब पहले 200 आएगा, प्रायोरिटी अपनी 200 पर ही रहेगी। बट इनकेस अगर वो प्राइस नहीं आया तो 200 या 210 के बीच में भी अगर कोई प्राइस आता है ना, तो वहाँ से भी अपना ऑर्डर बाय हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसा होता है कि 199 आता है और सीधा 215 चला जाता है, तो फिर अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। वहाँ पर दोनों के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो सेलेक्ट कर दिया। अब इसको अपन रिव्यू करते हैं। रिव्यू करके इसको अपन बाय करेंगे। तो जैसे ही अपन बाय करेंगे ना, तो अपना ऑर्डर जो है ना वो पेंडिंग हो जाएगा। देखिए व्यू ऑर्डर्स में चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर अपना ऑर्डर जो है ना वो पेंडिंग हो चुका है। कितने पर 200 रुपये के रेट पर अपना पेंडिंग हो चुका है। और अभी रेट कितना चल रहा है, 183 रुपये। तो अपनी बिड लग गई, मतलब करंट मार्केट से ऊपर की बिडिंग लगाने के लिए अपन यूज़ करेंगे एसएल लिमिट का फ्रेश पोजीशन बनाते समय। देखो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार मैं फ्रेश पोजीशन बता रहा हूँ। तो इसका मतलब यही है, क्योंकि अधिकतर लोग गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, पहले मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, कैंसिल करके बताता हूँ आपके लिए। वो लोग गलती क्या करते हैं, जो एसएल लिमिट लिखा हुआ है ना, तो एसएल का मतलब वो स्टॉप लॉस समझ लेते हैं। और गलती क्या करेंगे, जिस प्राइस से उनको खरीदना है वो प्राइस यहाँ डाल देंगे, और जितने का उनको स्टॉप लॉस लगाना है वो यहाँ पर टिगर प्राइस में डाल देंगे, जो कि तरीका गलत है। फ्रेश पोजीशन बनाते समय ही अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो वो अलाउ नहीं है। यहाँ पे आपको पोजीशन बनाने के बाद ही आप उसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं। और दूसरा एसएल मार्केट, तो जैसा कि एसएल मार्केट मैंने बताया कि अभी अलाउ नहीं है, ब्लॉक किया हुआ है इन लोगों ने। और अगर अलाउ भी होता तो क्या होता, सिंपल यहाँ पर कितना करना पड़ता, टिगर प्राइस में आपको प्राइस डालनी पड़ती। मतलब जो प्राइस वाला दो प्राइस वाला ऑप्शन है ना, वो हट जाता आपके सामने से, सिर्फ एक प्राइस आपको डालनी पड़ती। टिगर प्राइस जितने भी आपको बाय करना वो प्राइस आप यहाँ पर डाल दो केवल। ठीक है, तो अभी अपन ने सारी चीज़ें समझ ली हैं। कैरी फॉरवर्ड हो गया, इंट्राडे हो गया है, और ऑर्डर टाइप जितने भी सारे ऑर्डर टाइप अपन ने समझ लिए अच्छे से। अब इसके अलावा देखिए एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे TSLO और BO। इस पर अपन क्लिक करेंगे तो क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। तो हालांकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी मैं नहीं बता रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर अलग से मैंने सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही उसमें समझाया है वीडियो में, और वो वीडियो में बना चुका हूँ ऑलरेडी। चैनल पर आप जाएंगे तो चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी वो, जैसे मैंने कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है।
उस वीडियो को आप देख लेना। इस पे से अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस समझना हो तो वीडियो आपके काम आएगी। बाकी के जो ऑर्डर टाइप हैं उनके बारे में आपको सारा डिटेल बता दिया मैंने आपके लिए, बाइंग करके बता दिया, सेलिंग करके बता दिया, स्टॉप लॉस लगा के बता दिया, आपके लिए टारगेट भी लगा के बता दिया है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको बताया समझाया अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। मिलेंगे अपन अगली वीडियो में किसी और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।